सांख्यकारिका कक्षा 45। सांख्य की एक जो दृष्टि है कि ये जो आत्मा को नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव असंगोयम पुरुषा, और पंद्रहवां सूत्र है पहले अध्याय का सांख्य का। इससे अगला ही है न नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावस्य तद योगस तद योगादृते। सांख्य के अनुसार जो पुरुष है, पुरुष तत्व, वो ये है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है। इसी दृष्टि को रखते हुए इन्होंने एक कारिका, जो 62 नंबर कारिका है ना, तस्मान् न बध्यते अद्धा न मुच्यते नापि संसरति कश्चित्। ना तो ये पुरुष बंधन में आता है, न मुक्त होता है, न संसरण करता है, तीनों बातें नहीं। संसरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृति। ये जो बुद्धि है यही संसरण करती है, यही मुक्त होती है, और यही जो है क्या होता है, संसरण करती है, बंधन में आती है और मुक्त होती है। वो एक दृष्टि है स्वामी जी ने जो दी है, वो हमारे सामने है ही। मतलब ये दृष्टियां अलग अलग और अपने स्थान पर सारी दृष्टियां ठीक हैं, ऐसा मैं समझ पाया हूं। जन्म जैसे हम शरीर छोड़ करके जब दूसरे शरीर में जाते हैं ना, एक शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर में जब जाते हैं तो ये पुरुष जो है संसरण नहीं करता, बुद्धि संसरण करती है, प्रकृति संसरण करती है। ये जो स्वामी जी ने सांख्य का जो दृष्टा शब्द का अर्थ किया है परमात्मा परक, तो यूं समझ लें उनकी दृष्टि के अनुसार, उनकी दृष्टि के अनुसार ये समझ सकते हैं हम कि वो दृष्टा को परमात्मा के रूप में, मतलब दृष्टा शुद्ध जो दृष्टा है सांख्य का दृष्टा, वो परमात्मा के रूप में ही स्वीकार करते हैं। तथा दृष्टु स्वरूप व्यवस्थान में भी वही अर्थ किया है। और दूसरा तथा प्रत्यक चेतनादिगमोप्यंतराया भावश्च में जो प्रत्यक चेतन शब्द का अर्थ है, और व्यास भाष्य की दृष्टि भी स्पष्ट है एकदम, कि जैसे वहां पर भक्ति की बात कही कि भक्ति के द्वारा, ईश्वर प्रणिधान के द्वारा उसकी उपलब्धि क्या होती है, ईश्वर प्रणिधान करते करते उपलब्धि क्या होती है, तज्जपस तदर्थ भावनम, ऐसा करते करते तथा प्रत्यक चेतनादिगमोप्यंतराया भावश्च, प्रत्यक चेतन की उपलब्धि होती है। प्रत्यक चेतन क्या है, तो यहां पर बतलाया गुरुजी। हाँ जी, ये जो ईश्वर शब्द स्वामी जी प्रयोग करते हैं, हाँ, और परमात्मा शब्द है, ये परमात्मा तो निर्गुण द्रव्य के लिए, मतलब स्वामी जी ने ऐसे निर्गुण सगुण की व्याख्या मतलब दृष्टा शब्द अलग है, प्रकार से थोड़ी सी है। दृष्टा शब्द है योग दर्शन का। हम्म, और स्वामी जी का कौन सा शब्द होगा दृष्टा के लिए? परमात्मा। हाँ, परमेश्वर, वहां पर कुछ ईश्वर परमेश्वर ऐसे कुछ किया ना, शब्द तो मेरे को याद नहीं, पर वो ईश्वर के स्वरूप में स्थिति होती है, ऐसा किया है, परमात्मा के स्वरूप में। उनका एक ही शब्द है ईश्वर, ईश्वर परमात्मा, मतलब हाँ सगुण रूप देख रहे हैं फिर वो नहीं, वो दोनों रूपों से गुण सगुण निर्गुण की तो उनकी ये व्याख्या है ना, कि जैसे वो ये नहीं ये नहीं ये नहीं, सारे प्रकृति के जो धर्म है उनसे रहित है, इसलिए उसको निर्गुण कहते हैं।
मतलब उसमें अशुद्धि नहीं है, उसमें ये जल नहीं है, पृथ्वी नहीं है, अग्नि नहीं है, वायु नहीं है, आकाश नहीं है, ऐसे जिसको हम निषेध करते करते जहाँ पहुँचते हैं वो निर्गुण। और सगुण का अर्थ है कि वो दयालु है, कृपालु है, प्रेममय है, सृष्टि करता है और कर्म फल दाता है, और वो महान है, विशाल है, विभु है। ये सब जो उसकी वहाँ पर जो कही गई हैं विशेषताएं, तो ये उनकी दृष्टि है। और उसमें जो है ततः प्रत्यक चेतनाधिगमो, योग दर्शन की दृष्टि ऐसी है, मैं आपको ये सूत्र का ततः प्रत्यक चेतनाधिगमोप्यंतराय भावश्च पर लिखा है व्यास भाष्य में 29 नंबर सूत्र पर। यहां पर कहा ये तावदंतराय व्याधि प्रवृत्तया ते तावदीश्वर प्रणिधाना न भवन्ति स्वरूप दर्शनम अपि अस्य भवति। स्वरूप दर्शन पर पहुंचा रहे हैं। स्वरूप दर्शनम अपि, ईश्वर प्रणिधान से क्या मिलता है? स्वरूप दर्शनम अपि अस्य भवति यथैव ईश्वर शुद्ध, यसे ईश्वर पुरुष शुद्ध है, स्वच्छ है, प्रसन्न है, केवल है, अनुपसर्ग है, कर्म विपाक से हीन है, तथा अयम विबुद्धे प्रतिसंवेदी पुरुषा, ये बुद्धि का जो प्रतिसंवेदी है, बुद्धि में प्रतिसंवेदन का हेतु, प्रतिसंवेदी का अर्थ है प्रतिसंवेदन का हेतु, भोक्तार्थ है भोग का प्रकाशक, भोग का हेतु, भोग का प्रकाशक। सारा भोग उसके बिना हो नहीं सकता है, उसके चैतन्य से बुद्धि में चैतन्य का वो पड़ता है, फोकस होता है, चैतन्य से बुद्धि चैतन्य जैसी हो जाती है और तब उसके बाद भोग घटित होता है। जैसा हमने इसमें देखा भी कि पुरुष में जो भोग और अपवर्ग है ये औपचारिक है, और तात्विक दृष्टि से बुद्धि में भोग अपवर्ग घटित होता है। पुरुष में कैवल्य ये उसका तात्विक प्रयोग है, पुरुष में कैवल्य ये तात्विक दृष्टि है। पुरुष का अपवर्ग या पुरुष की जो बुद्धि है, सांख्य की दृष्टि से बोल रहा हूं, ये औपचारिक प्रयोग है। सांख्य दृष्टि में बुद्धि ही बुद्धि बंधी हुई है और बुद्धि मुक्त होती है। कैसे? प्रवृत्ति से बुद्धि बंधी हुई है, निवृत्ति से बुद्धि मुक्त हो जाती है। इसमें ये हमने पढ़ा है इसमें। अच्छा, तो बीच में एक बात आ गई थी, यथैव ईश्वर पुरुष शुद्ध प्रसन्न केवल अनुपसर्ग, ये विशेषताएं थी। जैसे ईश्वर की विशेषताएं वैसे ही इस पुरुष की विशेषताएं हैं। तो सांख्य दृष्टि में स्वामी जी ने एक और बात भी कह रखी है कि जीव और ईश्वर का व्यापक संबंध है। मानी ईश्वर जो है वो हमारी जीव, जो हम जीव हैं उसमें वो व्यापक है। सांख्य दृष्टि में जीव और दृष्टा को व्यापक रूप में हम देख सकते हैं यदि इसके साथ मिलान करके देखें तो। मानी सांख्य दृष्टि के अनुसार जो बुद्धि है उसमें जो दृष्टा है वो व्यापक स्वरूप है। व्यापक हम ऐसे नहीं दिखा सकते, बाकी उसको दिखा भी सकते हैं। जैसे कि एक सूत्र पर एक श्लोक में कहा है, चौथे पाद में एक सूत्र है, 23 नंबर सूत्र, कैवल्य पाद का 23 नंबर सूत्र है, ततः चितेर अप्रतिसंक्रमाया चिते अप्रतिसंक्रमाया तदाकारापत्तो स्वबुद्धि संवेदनम न पातालम न च विवरम गिरीणाम नैवंधकारम कुक्षयो नोददीनाम गुहा यस्याम निहितम ब्रह्म शाश्वतम। ये जो कहा गया है शाश्वत ब्रह्म, इसको ना सांख्य प्रक्रिया में इसको शांत ब्रह्म नाम भी दिया गया, पुरुष को शांत ब्रह्म। तो गुहा यस्याम निहितम ब्रह्म शाश्वतम बुद्धिवृत्तिम अविशिष्टाम कवयो वेदयन्ते। मानी एक पुरुष के साथ एक बुद्धि का संयोग अथवा एक सूक्ष्म शरीर का संयोग
और एक सूक्ष्म शरीर का एक स्थूल शरीर के साथ संबंध, ये सांख्य की दृष्टि है। एक जो पुरुष तत्व है उसका एक बुद्धि के साथ संयोग, बुद्धि मानी अंतःकरण और बाह्यकरण और ये लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर, और एक सूक्ष्म शरीर का, सूक्ष्म शरीर सांख्य दृष्टि में जैसे हमने देखा, सूक्ष्म शरीर एक तो सूक्ष्म शरीर इस अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है, सूक्ष्म शरीर इस अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है जो एक के बाद दूसरे शरीर में जाता है, दूसरे शरीर से युक्त होता है। एक सूक्ष्म शरीर जो दैव योनि, नारक योनि, दैवादि प्रभेदा में जो दैव और नारक, ये भी सब सूक्ष्म शरीरधारी, मानी इसको भोग के लिए, यहां पर सांख्य में हमने देखा कि भोग भोगने के लिए हमको शरीर की आवश्यकता है। जो जैसे ये स्थूल शरीर हैं ऐसे ही एक सूक्ष्म शरीर की कल्पना कर रहे हैं और उस सूक्ष्म शरीर के द्वारा सुख भोगते हैं। नारक जो नारक गण है वो दुख भोगते हैं और जो दैव हैं वो सुख भोगते हैं सूक्ष्म शरीर के माध्यम से। जैसे मनुष्य शरीर में भी हैं ये सब सुख दुख, मनुष्य शरीर में भी, तिर्यक योनि में भी सुख दुख हैं, दैव में भी सुख दुख हैं, और नारक में भी, वहां सुख तो है ही नहीं, और दैव में दुख नहीं है। यहां पर दुख नहीं है, यहां पर दुख नहीं है, यहां पर सुख नहीं है, और मनुष्य में सुख दुख दोनों हैं, तिर्यक योनि में भी सुख दुख दोनों हैं। तो इस तरह से एक सूक्ष्म शरीर और होता है इन सब योनियों में। ये वाला सूक्ष्म शरीर उस सूक्ष्म शरीर के साथ युक्त होता है जिसको हम लिंग शरीर कहते हैं। ये वाला सूक्ष्म शरीर दैव योनि में या नारक योनि में सूक्ष्म शरीर के साथ युक्त होता है। ये जैसे स्थूल शरीर है, मानुष देह में जैसे स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर का योग होता है, तब भोग घटित होता है। इसी तरह से शरीर के बिना भोग नहीं हो सकता, ऐसे एक कारिका में हमने देखा। और ये मैंने ये उदाहरण दिया जो न पातालम न विवरम गिरिणाम, इसमें कहा है बुद्धि वृत्तिम अविशिष्टाम कवयो वेदयन्ते, अर्थात बुद्धि के साथ जो चैतन्य का अभिन्न है, यही जो है कविगण इसको बोलते हैं चिति शक्ति। तो सांख्य की जो चिति शक्ति है, संज्ञा भेद से इसका प्रयोग किया है स्वामी जी ने, मतलब जो प्रमाण मेरे को उपलब्ध हुए उसके आधार पर मैं ये बात निश्चय कर पाया कि वो और भी सांख्य के जो आचार्य हैं जिन्होंने अपना जीवन पूरा पूरा लगाया, जैसे स्वामी जी ने तम वा एतम अक्षरम गार्गी अभिवदंती ब्राह्मणा, बृहदारण्य का उपनिषद का जो वचन है, जो निषेध परक व्याख्या की है कि वो अनणु है, वो अहरस्व है, वो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है करके निषेधात्मक मुख से, निषेध मुख से जो उसकी व्याख्या की है, उन्हीं उद्धरणों को सर्वत्र निर्गुण पुरुष की व्याख्या में, मानी इस पुरुष की, सांख्य के दृष्टा पुरुष की व्याख्या में स्वामी हरिरान ने उन सब श्रुतियों को वहां डाला हुआ है। और जो मांडूक उपनिषद का जो चतुर्थ स्थिति है, उस स्थिति को जैसे स्वामी जी उसको बताते हैं, माने ईश्वरमय स्थिति बताते हैं, ईश्वरमय स्थिति बताते हैं, उस स्थिति को उन्होंने दृष्टा पुरुष की व्याख्या में, जो मांडूक उपनिषद में जो चतुर्थ अवस्था है, निर्गुण स्वरूप में स्थिति, शांत शिव अद्वैत स्थिति जो आ जाती है, समस्त इससे प्रपंच से शांति हो जाती है, उन्होंने मानी हर एक आत्मा की ऐसी स्थिति, चतुर्थ स्थिति ऐसी हो जाती है, शुद्ध रूप उसका, शुद्ध स्वरूप। तो उस प्रसंग से भी मेरे को ऐसा लगा कि ये सब आत्मा के इस रूप को देखते हैं, जो हमारे स्वामी जी उसको ईश्वर परक देख रहे हैं, तो ये लोग उसको पुरुष के रूप में, शुद्ध पुरुष के रूप में देखते हैं। और गीता के भी उस प्रसंग को हम देख करके इस तरह से इसकी संगति बिठा सकते हैं, जहां पर वो क्षेत्रज्ञ का वर्णन करते हैं गीता में, तो उस क्षेत्रज्ञ के स्वरूप को सांख्य का शुद्ध दृष्टा कह देते हैं। और उसमें एक दो श्लोक ऐसे भी आए जो भोग
पुरुष के द्वारा भोग घटित होता है। पुरुषा सुख दुखा नाम भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते, पुरुषा प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान। पुरुष प्रकृति में स्थित होकर भोग करता है। ये सांख्य की दृष्टि है ही कि पुरुष जब बुद्धि के साथ तद्रूप होता है, वृत्ति सारूप्य स्थिति होती है और प्रकृति में स्थित होता है, तो उसके कारण से बुद्धि जो है चेतन जैसी हो जाती है और उस पुरुष की उपस्थिति के कारण से ही सारा ये सुख दुख और ये सारा चक्र चलता है। तो पुरुष का जो शुद्धतम रूप है वो हमारे जो ईश्वर के स्वरूप, ईश्वर के रूप में जो कुछ हमने सुना, उसके निर्गुण रूप के बारे में जो कुछ हम सुना, सगुण तो वो सृष्टि करता है, वो सबका पालक है, जन्म फल दाता है, ये जो उसके बारे में सुना वो वाला नहीं। उसको ईश्वर का जो सगुण रूप हमने देखा कि वो सारे संसार का पालक है, पोषक है, मानी सृष्टि स्थिति प्रलय और 3 काम जो है ना, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसम विशन्ति। ये जो उसका जो रूप बताया ईश्वर का, ये वाला जो रूप है, उससे अलग हट करके जो एक निर्गुण रूप है सांख्य का, वो दृष्टा पुरुष है। उसकी उपस्थिति से बुद्धि में सारी प्रक्रियाएं घटित होती हैं, ज्ञान भी, भोग भी, इच्छा भी, और आगे बढ़ना, पीछे हटना। मानी बुद्धि प्रवृत्त हो रही है, बुद्धि ही निवृत्त हो रही है। यहाँ पर ये कहा एक श्लोक में, पीछे हमने कारिका में देखा था कि वो स्वाभाविक रूप से निवृत्त हो जाती है बुद्धि। रंगस्य दर्शयित्वा निवर्तते नर्तकी यथा नृत्यात् पुरुषस्य तथा आत्मानं प्रकाश्य विनिवर्तते प्रकृति। ऐसे ही पुरुष अपने स्वरूप, जैसे पुरुष, जैसे नर्तकी रंग भूमि पर अपने आप को दिखा करके स्वतः ही हट जाती है। इसमें हेतु क्या है, क्यों हट जाती है? बोल देखने वाला देख ही नहीं रहा है, फिर मैं क्या करूं? देखने वाला देख नहीं रहा है, कृतार्थम प्रति नष्टम। जिसने इसके नृत्य को देख लिया तो ये ऐसी नर्तकी नहीं है जैसे लोक में नर्तकी जो होती है, उसको दोबारा यदि कोई कहे, दोबारा कहेगी एक बार फिर दिखाओ, तो वो राजी हो जाती है। ऐसे ये तो एक बार हट गई तो बस हट ही गई। तो इस सिद्धांत को लेकर के वो जो 2 प्रिंसिपल आते हैं कि ये बात सत्य है कि हम हैं, पर यहाँ भेद हो जाते हैं, दृष्टि भेद हो जाती है। हम हैं, कितने समय के लिए हम हैं? तो ये सांख्य की दृष्टि है। जब तक ये अज्ञान है, जब तक ये हमारे क्लेश हैं, तब तक हम हैं। और ये यदि हट गए, इसमें तो सब एक मत हैं, इसमें कोई भी किसी का मतभेद नहीं है कि हम हैं और हमारी इच्छाएं हैं, हमारी ममता है, हमारे सुख हैं, हमारे दुख हैं, हमारे अंदर जिज्ञासा है, हमारे अंदर किसी अदृश्य शक्ति के साथ संबंध करने का भी सामर्थ्य है, भाव हैं, ये सब हमारे अंदर हैं। पर ये कब तक? तो इसके उत्तर में 2 हो जाते हैं। स्वामी जी का स्पष्ट मत है कि सदा के लिए हैं, प्रवाह से हम बार बार उस स्थिति में आते हैं और मुक्त होते हैं, बार बार आते हैं। पर ये एक दृष्टि है इनकी। वो ये कहते हैं कि एक बार हट गई, अपना दृश्य, अपना नृत्य दिखा करके एक बार हट गई तो बस हट ही गई, फिर वापस, फिर कोई हेतु नहीं है कि फिर वो उस पुरुष के आगे वो अपना नृत्य दिखाए। इतनी लज्जालु है ये जो दिखाया है ना यहाँ पर, प्रकृते सुकुमार तरम न किंचिदस्ति में मतिर्भवती या दृष्टास्मीति पुनर्न दर्शनम उपैति पुरुषस्य। एक बार जो देख ली गई तो फिर उसके दृष्टिपथ में नहीं आती है। इतनी ये लज्जालु है कि जिस पुरुष ने इसको एक बार देख लिया तो वो उसके दृष्टिपथ में नहीं आती। तो ये इनकी ऐसी दृष्टि है ये। और ये जो 7 रूपों से बांध करके रखती है, ये बुद्धि के जो 8 रूप बताए उनमें से एक रूप से ये मुक्त करती है,
7 रूपों से ये पुरुष अपने ही द्वारा अपने को बांधे रहती है, क्योंकि इनकी दृष्टि में ऐसा है ना, पुरुष तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ऐसा ऐसा है, असंग है। तो ये किसको बांधती है? अपनी ही प्रवृत्ति से, अपने ही अज्ञान के कारण अपने को बांधती रहे, और जब अपने अंदर ज्ञान हो जाता है तो अपने को मुक्त कर देती है। आत्मना आत्मानम बधनाति, और एक रूप से छोड़ मुक्त कर देती है अपने को, एक रूप से। वो कौन सा रूप है? ज्ञान रूप। ये शब्द से जो सुनते हैं हम ज्ञान, इतना मात्र ज्ञान नहीं, शास्त्र से सुनते हैं या गुरुजनों से सुनते हैं, इतने मात्र से नहीं। जब इस बुद्धि में ऐसा ज्ञान हो जाता है कि ऐसा देख लेती है कि ये चेतन तत्व अलग है और ये परिवर्तनशील दृश्य अलग है, मैं अलग हूं, मानी बुद्धि ये देख लेती है कि ये चेतन अलग है, मैं अलग हूं। ऐसा जब उसको अनुभव हो जाता है, वो वहां स्थिर हो जाती है, अनुभव हो जाता है, स्थिर हो जाती है। ये अनुभव आंशिक रूप से कभी कभी होता है, सभी को होता है जो इस रास्ते में चलते हैं, पर वो ऐसी स्थिरता कि वो अब उसका जो वो एक क्षण के लिए भी वो गायब नहीं होती। वो जो दृष्टि है कि मैं अलग हूं, ये अलग है, ऐसी स्वरूप स्थिति जब उपलब्ध हो जाए, क्या विवेक ख्याति, कैसी कि ये चेतन अलग है, चेतन से प्रकाशित होने वाले जो ये बुद्धि और जो ये इंद्रियां करण वर्ग है, ये अलग है। ऐसा जब देख लेते हैं, इसी साधना में ये कारिका बोले हैं, एवं तत्वाभ्यासात नास्मि नैमे नाहम। मानी ये तत्वाभ्यास करते करते जब हम ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं कि जिसको मैं मेरा मेरा कह रहा हूं और जिसको मैं कह रहा हूं, अहम के साथ समानाधिकरण जिसका है और जिसमें मेरी ममता है और जिसमें मैं अंतिम रूप से अस्मि भाव के रूप में मैं देख रहा हूं अपने अस्तित्व को बुद्धि से संयुक्त होकर, इन सब से भी जब ये बुद्धि विरत हो जाती है, अग्नि जैसे चीजों को जलाते 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 जब जलाने के लिए कुछ नहीं बचता तो शांत हो जाती है। अग्नि जैसे जलाने के लिए कुछ नहीं बचता तो शांत हो जाती है। ऐसे बुद्धि सब चीजों से हटाती जाती है और हटाने के लिए कुछ नहीं बचता तो स्वयं भी हट जाती है। तो ये स्थिति है इनकी। ये एवं तत्वाभ्यासात नास्मि नैमे नाहम इति अपरिशेषम। अपरिशेषम का अर्थ है परिपूर्णम, सर्वथा परिपूर्ण, संशय रहित, अविपर्ययात, संशय रहित, विशुद्धम केवलम उत्पद्यते ज्ञानम। तो ये सारी कारिकाएं जो आखिरी में जो दी गई हैं, सांख्य दृष्टि को आधार बना करके, इस दृष्टि के आधार पर इन्होंने दी हैं। बस इतना हमें समझना है। हम सारी दृष्टियों को, मेरी अपनी रुचि के अनुसार मैं बता रहा हूं, सारी दृष्टियों को मैं घालमेल नहीं कर रहा हूं। उन्होंने इस दृष्टि से ये कहा है, इन्होंने इस दृष्टि से कहा है। कभी कभी संज्ञा भेद भी रखी हैं, जैसे मैंने उदाहरण दिया दृष्टा का, प्रत्यक्ष चेतन का, संज्ञाएं भेद भी रखी हैं कि दृष्टा का एक व्यक्ति पुरुष अर्थ कर रहा है, दूसरा व्यक्ति परमेश्वर अर्थ कर रहा है, और दृष्टा और पुरुष का समानार्थक प्रयोग किए। मानी उसकी शुद्धि, इतनी शुद्धि है दृष्टा की, सांख्य के दृष्टा की, जैसे हम ईश्वर को शुद्ध मानते हैं। ईश्वर में जैसे निर्दोषता देखते हैं, ईश्वर में जैसे हम कर्म फल का विपाक नहीं देखते हैं, यथा ईश्वरा शुद्ध प्रसन्न अनुपसर्ग मानी कर्म विपाक से हीन, ऐसे ही ये बुद्धि का प्रतिसंवेदी, हमारी बुद्धि का प्रतिसंवेदन का हेतु, हमारी बुद्धि में जो अनुभव होते हैं, जो भी अनुभव होते हैं हमारी बुद्धि में, कुछ अनुभव होते हैं बाह्य संवेदनाओं को लेकर, कुछ अनुभव होते हैं आंतरिक रूप से मैं हूं। ये भी एक बुद्धि में अनुभव हो रहा है, मैं हूं। इस मैं हूं संवेदन का हेतु भी दृष्टा है, बुद्धे प्रति संवेदी पुरुषा। यदि उसके पीछे दृष्टा न हो तो मैं हूं ये संवेदन भी नहीं होगा। जैसे हमारे पैर में कांटा लगता है और हमारी बुद्धि में उसको सूचना मिलती है और संवेदन अनुभव होता है, पैर का संवेदन अनुभव होता है। ऐसे ही चैतन्य यदि ना हो तो बुद्धि में मैं हूं ये बोध भी नहीं हो सकता है। मैं हूं की अनुभूति ये भी उसी के द्वारा, इसी को बुद्धे प्रति संवेदी कहा है।
बुद्धि के प्रति संवेदन का हेतु, बुद्धि में प्रति संवेदन का हेतु। तो ये मैंने आपके सामने इनकी दृष्टि रख दी है। और इस दृष्टि को सामने रखते हैं, सांख्य के दृष्टा को यदि हमने ठीक से समझ लिया तो बहुत सारे शास्त्रों को समझने में बहुत सुविधा हो जाएगी। कभी कभी जीव के रूप में प्रयोग हुआ है तो वहां जब जीव शब्द का प्रयोग होता है, कभी कभी पुरुष शब्द का भी प्रयोग हुआ है उसी अर्थ में, तो वहां पर यह समझ लीजिए कि वहां अज्ञान युक्त जो स्थिति है उसके लिए उस शब्द का प्रयोग करते हैं, अज्ञान युक्त स्थिति, और उसमें सुख दुख आदि का भोग होता है, अज्ञान युक्त स्थिति। और जहां ये शुद्ध आत्मा का प्रयोग हो रहा है आत्मा के रूप में, तो वो दृष्टा की वो स्थिति है। अब वो तो एक अलग बात हो जाती है कि जैसे शंकराचार्य जी या सांख्यवादी जो हैं, मतलब इनमें इतना भेद है इन दोनों में कि जैसे सांख्य कहता है एक एक पुरुष है अलग अलग हमारे व्यक्तित्व के साथ, तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि एक ही पुरुष है बस शुद्ध निर्मल और उसी से सब प्रकाशित हो रहे हैं। ये इसका तो कोई समाधान, मतलब जैसी जैसी हमारे पास वो हैं प्रमाण हैं, युक्ति हैं और अनुभव हैं, तीनों चीजें। जैसे जैसे हमारे पास प्रमाण हैं, युक्ति हैं, क्योंकि सब व्यक्तियों को सारे प्रमाण मिल रहे हैं, सारे व्यक्तियों को सारे प्रमाण मिल रहे हैं, तो जिसने अपनी युक्ति और अपने अनुभव को निश्चित किया वो फिर अपने प्रमाणों को जुटा लेता है और वो अपनी बात उनके सामने रखता है कि ये बात मुझे समझ में आई। तो इसमें इस सारी प्रक्रिया में हमारा कर्तव्य ये बनता है कि हमें जो हमारी बुद्धि के अनुसार, हमारी तर्क युक्ति के अनुसार और हमारे शास्त्र प्रमाण के आधार पर जो हमें सही मालूम हो उसको हम पकड़ करके और अपनी साधना शुरू करें। और मान्यताओं से तो कोई हमारा स्वीकृतियां हैं, मान्यताएं तो जैसे कि जो ये कहता है कि जीव का ये स्वरूप है वो भी उसकी स्वीकृति है, और जो ये कहता है कि जीव का ये स्वरूप है, ब्रह्म को जीव बताता है, वो भी हमारे लिए तो स्वीकृति है, और जो जीव का एक अलग स्वरूप बताया हमें वो भी हमारे लिए स्वीकृति है। स्वीकृति से अनुभव तक पहुंचने के लिए रास्ता वही है कि हम साधना के द्वारा अपने राग और द्वेष को, अपने अज्ञान को, अपने क्लेशों को हटाएं। ये शास्त्र के लिए, शास्त्र की रक्षा करने के लिए किसी ने अपने आप को समझा है। एक दूसरी भी दृष्टि है कि शास्त्र हमारे को दुख मुक्त करने के लिए, तो शास्त्र हमें प्रेम से रहने के लिए सिखाते हैं, शास्त्र हमें एकत्व का उपदेश देते हैं, हम सब एक हैं। इस दृष्टि में यदि हम पहुंच जाएं, हमारे अंदर के राग द्वेष को मिटाने के लिए शास्त्र हमारे जीवन को आनंद से भरने के लिए, ये भी एक दृष्टि है। तो शास्त्र की सहायता से हम अपने जीवन को इस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं और हम कितना सहृदय हो सकते हैं दूसरों के साथ, कितना दूसरों का आदर प्रेम दे सकते हैं। बीच बीच में आते हैं जब प्रतिकूलताएं आती हैं दूसरों की तरफ से, कुछ ऐसी बातें आती हैं जो हम नहीं चाहते, दूसरे की तरफ से होती हैं, तो विक्षोभ आता है। पर फिर हमें, जैसे गाड़ी चलाने वाले, गाड़ी इधर उधर सड़क से इधर उधर होती है तो फिर अपने उस पर ले आते हैं। तो विक्षोभ आएंगे तो उनको हम हटाते जाएं और फिर उसी प्रेम की धारा में हम मिलकर के आगे बढ़ते रहें। तो इन शास्त्रों का प्रयोजन तो यही है, एकत्व, प्रेम। सारे वेदों में भी यही संदेश दिया है, एकत्वम तत्र को मोहा कशो का एकत्वम अनुपश्यतः। और धृते दृंगमा मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्ष्यन्ताम सहृदयम सामनस्यम अविद्वेषम कृणोमि वह अन्योन्यम अभिहर्यत वत्सम जातम इवाग्नः। एक दूसरे से ऐसे प्यार करो जैसे नई ब्याई हुई गाय अपने बछड़े से प्यार करती है। अंतिम संदेश तो यही है
यहां तक पहुंचने के लिए जो प्रक्रियाएं हैं, अब वो हमें जो शूट कर रही है, जो अच्छा लगता है, उस मार्ग से मजबूती से उस पर श्रद्धा विश्वास रख करके और आगे बढ़ते रहें, जरूर हमारे को इस विषय में सफलता मिलती है और मिलेगी। ओम शांति।